हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाए ताकि क्लास स्टार्ट कर सकें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे। नीचे लाल बटन आपको दिखाई दे रहा होगा और सारी की सारी क्लासें आप रेगुलर रूप से लेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है मेरे प्यारे दोस्तों। इस प्रकार आपको क्या है दोस्तों, एक सीट है जो कि आपकी पक्की है, एक सीट पक्की है दोस्तों। तो इसी प्रकार से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना फर्स्ट क्वेश्चन आज का, इससे पहले की क्वेश्चन हमने जो पिछली क्लासें हुई थी उसमें कर लिए थे, और हमने ये जो दूसरी सीरीज़ है जो कि स्टार्ट की है इसकी टीचिंग एप्टीट्यूड की, और एक पहली सीरीज़ हमने उसमें लगभग काफ़ी क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर फरमाइएगा और एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थी आपके जुड़ सके, जो भी भाई बहन हैं सभी जुड़ सकें और क्लास का आनंद ले सके दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है बताइएगा। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है बताइएगा। उनका अपना चेतन मन, उनका पर्यावरण, उनके माँ बाप या फिर अध्यापक। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनके माँ बाप। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा। जो अच्छा शिक्षक है उसे को किस चीज़ का है जो कि ज्ञान होना चाहिए बताइएगा। आंसर दीजिएगा, सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिए और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान सारों का सारा यहाँ पर इनका ज्ञान है जो कि शिक्षक को होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहेंगे बताइएगा। पालन पोषण, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या फिर परिवेश विकास। करेक्ट आंसर बताइएगा। परिवेश के लाभ। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिए जल्दी से। बहुत ही शानदार। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पालन पोषण बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। खेल के माध्यम से शिक्षा बताइएगा। मनोवैज्ञानिक है खेल के माध्यम से शिक्षा क्या बताइएगा दोस्तों? मनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है या फिर समूह प्रवृत्ति को दबाती है। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है? मनोवैज्ञानिक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? अध्यापक मुख्य रूप से किसके यहाँ पर जो कि प्रति जवाबदेह होता है बताइएगा। समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या फिर सरकार के प्रति। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए समाज तथा छात्रों के प्रति है जो कि ये जवाबदेह होगा दोस्तों। ठीक है ना, कौन? अध्यापक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। शिक्षा की खेल विधि का क्या अर्थ है बताइएगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार, करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों जल्दी से। खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन या फिर खेल की शिक्षा या फिर क्रियाशीलता पर जोर। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी को आंसर देना है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल बहुत ही शानदार।
चलिए करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा यहाँ पर बिल्कुल, जैसे कि कोई खेल खेलते खेलते शिक्षा दे देना, मतलब कि कोई बात समझा देना या फिर जो भी शिक्षा है जो भी चीज़ें हैं समझानी है, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। अभ्यास से क्या होता है? अभ्यास से क्या होता है बताइएगा। ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, या फिर याद होता है, या फिर गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट आपके सामने, आंसर दीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा, या फिर राष्ट्रभाषा? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, और बार बार यही क्वेश्चन आते हैं। कोई भी शिक्षण अभिरुचि में कोई चेंज क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है ना। यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि और क्वेश्चन बनते ही नहीं, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। जो कि हम आपको बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ दोस्तों, उनमें से ही क्वेश्चन आने हैं, फिक्स हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चलिए क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। क्लास को शेयर कर दिया करो, ताकि क्या है सभी विद्यार्थी जुड़ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं क्लास का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मातृभाषा में है जो कि शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, ठीक है ना। छोटे बच्चे हों या फिर कोई भी बच्चे हों, लेकिन क्या है मातृभाषा में होंगे तो क्या होंगे दोस्तों, वो क्या अच्छे से और जल्दी से सीख पाएंगे, और बहुत ही अच्छे यहाँ पर सीख पाएंगे ना, मातृभाषा में होगी तो दोस्तों। अभी मैं आपको बोल दूँ दोस्तों कि आप जो भाषा है आपकी देश की वो अलग है, और आपको बोलना है कि आपको पढ़ाया जा रहा है किसी दो और भाषा में, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये तो, ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? विषय का गुण यहाँ पर है जो कि ज्ञान होना चाहिए, अच्छी संप्रेषण क्षमता होनी चाहिए, या फिर छात्र कल्याण की चिंता, या फिर प्रभावी नेतृत्व के गुण यहाँ पर होने चाहिए? बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? बताइएगा। ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है, वह निर्णय शक्ति का विकास होता है? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ सारी की सारी क्लासें आप देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान की व्यापकता आती है, क्या दोस्तों? ज्ञान में व्यापकता आती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। सफल अधिगम के लिए आवश्यक है, सफल अधिगम के लिए क्या आवश्यक है कि बताइएगा। छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, या फिर अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे, या फिर अध्यापक को विषय पर है जो कि पूर्ण अधिकार हो, या फिर ये सभी? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए? बताइएगा। प्रस्तावना चरण में, पुनरावृत्ति चरण में, या फिर विकास चरण में, या फिर इससे
इसमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर बताइएगा। किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विकास चरण में पूछना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है, आंसर फरमाइएगा। शिक्षण एक कला है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, या फिर शिक्षकों को अशिक्षित किया जा सकता है, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताइएगा। आंसर बताइएगा कौन सा यहाँ पर असत्य है बताइएगा, या फिर सत्य नहीं है बताइएगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़ सकें। आपके भाई बहन अभी सारे नहीं आए हैं तो शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है, बार बार कहलाइए मत ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है होते हैं, लेकिन जन्मजात नहीं होते हैं, आप सभी जानते हैं, तो ये क्या है, असत्य है। ठीक है, शिक्षक बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो कि आप कर रहे हैं, है ना। आप भावी शिक्षक हैं, तो आप भावी शिक्षक हैं, तो ये शिक्षक बनने के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप अभी पढ़ रहे हैं और उसके बाद में आप क्या करेंगे, बीएड करेंगे या फिर बीएसटीसी करेंगे, उसके बाद में आप टीचर लगेंगे, फिर आप पढ़ाने जाएंगे, तो कितनी मेहनत आपको लगेगी ना। बिल्कुल। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसे होना चाहिए बताइएगा। पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, चाहे वह जैसा भी हो, जो अंतर नहीं पड़ता, या फिर स्कूल में मानक जो है अनुरूप होना चाहिए बताइएगा। तो निजी जीवन है कैसा होना चाहिए बताइएगा शिक्षक का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। पद की गरिमा के अनुसार होना चाहिए। क्या दोस्तों, पद की गरिमा के अनुसार होना चाहिए। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिकता के अति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, या फिर अपने जीवन में आदर्शों पर अडिग रहे, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताइएगा। किस अपने जो अध्यापक हैं, जैसे कि आप एक बीएसटीसी या फिर पीटीटी करके कहीं लग जाएंगे और कहीं टीचर बन जाएंगे, तो क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर हो, तो उस प्रकार से मुझे गर्व किस छात्र पर होगा बताइएगा। छात्र या फिर छात्रा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, शिक्षक बन जाए तो वो समर्पण के साथ यहाँ पर जो छात्रों के हित के लिए यहाँ पर सदैव प्रयासरत रहें, ठीक है ना। यदि आप सदैव प्रयासरत रहेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर जो भी छात्र है, जो भी आपका स्टूडेंट्स रहेंगे बाद में शिक्षक बनने के बाद में, तो उनके लिए जो भी कार्यरत हो पाएंगे, जो भी कार्य आपके हो पाएंगे वो आप करेंगे बिल्कुल अच्छे से। अनैतिकता के लिए शांतिपूर्ण यहाँ पर विरोध दर्शाएंगे, और यहाँ पर जीवन में आदर्शों पर अडिग रहेंगे, उन पर है जो कि यहाँ पर गर्व है। क्या है दोस्तों, गर्व यहाँ पर है जो कि मुझे महसूस होगा। तो ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है बताइएगा। लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, या फिर विद्यालय जाने का बोझ, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी गृह कार्य का बोझ है जो कि अपेक्षित है। बिल्कुल छोटे बच्चों को है जो कि गृह कार्य नहीं देना चाहिए, या फिर उनके यहाँ पर है जो कि क्या, बिल्कुल गृह कार्य का बोझ उनके लिए अपेक्षित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सीखने का मुख्य तत्व है। सीखने का मुख्य तत्व क्या है बताइएगा। सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए सीखने की इच्छा वो तो आप में खुद में होनी चाहिए, और अनुकूल परिवेश मतलब कि कोई आपको क्या है
जो आपका वातावरण है, मतलब कि आपका जो आसपास का जो भी परिवेश है वो बिल्कुल अच्छा अनुकूल होना चाहिए। और प्रेरणा मतलब कि आपको मोटिवेशन भी मिलता रहना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप पढ़ाई में लग सकें, कुछ सीख सकें। तो ये सभी आवश्यक है, कोई चीज़ है जो कि सीखने के लिए, ठीक है ना, ये सभी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को, क्या दोस्तों बताइएगा, छात्रों की पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सभी को आंसर करना है और वीडियो वाला लाइक वाला बटन भी दबा दीजिए दोस्तों, बोलना नहीं पड़ना चाहिए ना, जितने लाइव हैं उतने तो लाइक होना ही चाहिए। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सा दोस्तों, ये सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या होगा बताइएगा। वे अनुशासन मानने लगते हैं, या फिर उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, या फिर उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है, या फिर बी और सी दोनों। करेक्ट आंसर बताइएगा। छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या होगा बताइएगा। आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति जो है सर्वाधिक उपयुक्त है बताइएगा। निरंतर गद्य रणनीति, या फिर निर्णय तालिका, या फिर एल्गोरिथम, या फिर संप्रेषण यहाँ पर रणनीति। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्गोरिथम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हमने किए हैं आज 20 क्वेश्चन। जो 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा अपनी ईमानदारी से। और यकीन मानिए जो आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस यहीं से आने हैं दोस्तों एग्ज़ाम में, PSTC हो या फिर PTT, दोनों के यहाँ पर लगभग है जो कि क्वेश्चन आपके यहीं से आने हैं दोस्तों। तो बिल्कुल रेगुलर रूप से आप क्लासें लें। 5 क्लासें आपके लिए लग रही है रोज़ यहाँ पर है की। और बता देता हूँ आपको, सुबह 11 बजे आपकी रीजनिंग की स्पेशल क्लास होती है। संपूर्ण कोर्स आपको वहाँ पर करवाया गया है और करवाया जा रहा है। लाइव क्लास आपकी 11 बजे चलती है, और 1 बजे आपकी शिक्षण अभिरुचि क्लास, शाम 6 बजे आपकी हिंदी की क्लास, और रात 8 बजे आपकी GK मेगा टेस्ट होता है, जो कि पूरा 50 क्वेश्चनों का होता है, जो जैसे कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है वैसे के वैसे। और यहाँ पर 9 बजे आपकी इंडिया GK की क्लास होती है अलग से, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी क्लासें आप ले रहे हैं। तो यदि आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल सारी की सारी क्लासें लें, और पूरा का पूरा यहाँ पर पूरा फ़ायदा उठाएं दोस्तों। करंट अफेयर्स की क्लास हमारे नए चैनल पर आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। लाइक और शेयर ज़रूर करना है दोस्तों, ठीक है ना, लाइक और शेयर ज़रूर करना है मेरे प्यारे दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।